नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 18 जुलाई से 22 अगस्त तक चलाए राजस्व सुनवाई व प्रकरण निराकरण की मुहिम को ढकोसला व लीपापोती बताया। द्विवेदी ने सवाल उठाया, नकली रजिस्ट्री या बिना आधार पर किए गए नामांतरण निरस्त क्यों नहीं किए जा रहे, इन पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। 2003 से सैकड़ों मामले ऐसे हैं कि अवैध ढंग से नामांतरण किए गए, मूल स्वामी उसके परिजन परेशान हैं, परंतु नामांतरण निरस्त नहीं हो रहे। दोषी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सजा क्यों नहीं हो पा रही। सीलिंग भूमि कानून 2000 में समाप्त तो सही स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं। खसरे में त्रुटि है तो अधिकारी स्वस्थ संज्ञान लेकर सुधार करें, आदेश क्यों नहीं। नामांतरण तो हो चुका है, अमल दर्ज क्यों नहीं। अमल दर्ज न करने पर कितने अधिकारियों को दंडित किया। सरकारी भूमि निजी नामों पर है तो खुलासा करें, सरकारी दोषी अधिकारियों को चिन्हित करें। द्विवेदी ने सवाल उठाया, साइबर तहसील में ही नामांतरण नहीं हो पा रहे, कारण बताकर निरस्त किए जाते हैं। मैन्युअल आवेदन में दस्तावेज मांगा जाता है। सरकार स्वयं आईना देखे, जब विक्रेता शपथ पत्र, सहमति और रजिस्ट्री मिलती है तो मैन्युअल क्यों। से 22 अगस्त तक एक पखवाड़ा चला रही है राजस्व निराकरण का। मेरा स्पष्ट आरोप है कि राजस्व निराकरण आखिर में लंबित क्यों हो रहे हैं, और लंबित रहे तो दोषी अधिकारियों को आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं। हजारों नामांतरण अवैध ढंग से हुए हैं, फर्जी रजिस्ट्रियों के माध्यम से भी नामांतरण हो गए हैं। नामांतरण होने के बाद जब खसरे में खरीदार का नाम दर्ज किया जाता है तो अमल दर्ज कहते हैं उसको, वो भी आपने लंबित रखा है। खसरे में त्रुटि है तो आपके अधिकारियों का दोष है। इन सारी चीज़ों को लेकर के रोज़ प्रतिक्रिया दी जा रही है कि हमने इतने निराकरण कर दिए, हमने इतने निराकरण कर दिए। तो लंबित क्यों थे, और अगर लंबित हैं तो आज क्यों नहीं समीक्षा हो रही है कि साइबर तहसील का जो झुंझुना आपने थमाया कि उसमें आपने रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री से ही नामांतरण के लिए आवेदन पेंड चला जाता है और भोपाल से होकर के आता है और इंदौर का तहसीलदार उसको नामांतरण करता है, वो भी 80% नहीं हो रहे। अब सबसे बड़ा आरोप तो मेरा यह है कि पंचायत राज अधिनियम में सीधे सीधे ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वो अविवादित नामांतरण किसान का पंचायत में ही कर दे। 2003 के बाद आपकी सरकार है, अपने पंचायत राज अधिनियम के नियमों का पालन क्यों नहीं किया, पंचायतों को मजबूत क्यों नहीं किया, पंचायत में शिक्षित सचिवों की नियुक्ति क्यों नहीं की, और पंचायत को जब नामांतरण का अधिकार है तो तहसीलदार के माध्यम से आप नामांतरण क्यों करवा रहे हैं। या तो पंचायतों पर आपको विश्वास नहीं है, या तहसीलदारों के माध्यम से और पटवारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार का खेल मध्य प्रदेश की सरकार खेल रही है। मेरा स्पष्ट आदेश है, या तो पंचायती राज को समाप्त कर दो, आप कह दो कि पंचायत राज की कल्पना समाप्त, पंचायत राज समाप्त, पंचायत को दिए गए अधिकार समाप्त, और ये अधिकार सारे के सारे तहसीलदारों को दिए जाते हैं। लोकायुक्त में पकड़ाता पटवारी है, जबकि पटवारी का काम नामांतरण करने का नहीं है, तहसीलदार का है। तो आप जिम्मेदार अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्व पखवाड़ा कागजी खाना पूर्ति है, और मैं कांग्रेस की ओर से स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि मोहन यादव की सरकार ये बताए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कह चुका है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए, पंचायत राज का कानून स्थापित है, राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के समय ये लागू हुआ था। पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव बंद कर दें, ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दें, और सारे के सारे जो ढोंग और पाखंड का खेल है, हर हफ्ते नहीं हर दिन ये पखवाड़ा मनाए। भ्रष्टाचार की श्रेणी इसमें इतना एक ही उदाहरण देना काफ़ी है, न्याय नगर पर्याप्त है। थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए।
न्यायनगर में एक संस्था ने ज़मीन बेची। संस्था की ज़मीन पर उस संस्था दूसरे क्रेता का कब्जा क्यों नहीं रहा और तीसरे आदमियों ने बेचा, तो 250 के अंतर्गत जब आवेदन भी क्रेता ने दिया तो ज़मीन तहसीलदारों ने खाली क्यों नहीं कराई, कलेक्टर ने खाली क्यों नहीं कराई। आज इतने मकान उजड़े, उस समय 1 या 2 मकान उजड़ते। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।